फुलझड़ी और मैं श्रुति। आज के इस आधुनिक युग में खेती करने के लिए किसान को खाद, पानी, उपजाऊ जमीन के साथ साथ बिजली भी चाहिए होती है। अब खेती भी यंत्रों के माध्यम से होने लगी है और यंत्रों को चलाने के लिए बिजली की जरूरत होती है। बढ़ती मांग और महंगी होती बिजली के लिए सरकार ने सौर ऊर्जा के प्रयोग पर विशेष जोर दिया है। आजकल बिजली की इतनी ज्यादा खपत हो रही है कि इसका एक ही विकल्प है कि हमें सौर ऊर्जा की तरफ बढ़ना होगा और इसको ज्यादा से ज्यादा उपयोग भी करना चाहिए, जिससे हमारे प्राकृतिक संसाधन भी सुरक्षित रहें और हमारी जरूरतें भी पूरी होती रहें। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने किसानों के लिए कुसुम योजना की शुरुआत की है। जी हाँ, आइए सबसे पहले तो जान लेते हैं क्या है ये कुसुम योजना। आपको बता दें कि देश भर के किसानों को अक्सर खेतों में सिंचाई के दौरान काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कभी ज्यादा बारिश तो कभी कम बारिश की वजह से किसानों की फसलों को काफी नुकसान भी होता है। किसानों की इसी समस्या को दूर करने के लिए ही केंद्र की मोदी सरकार द्वारा कुसुम योजना लाई गई, जिसके जरिए किसान अपनी जमीन में सौर ऊर्जा उपकरण और पंप लगाकर खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। इस योजना की सहायता से किसान अपनी जमीन पर सोलर पैनल लगाकर इससे बनने वाली बिजली का इस्तेमाल खेती में कर सकते हैं। साथ ही किसान की जमीन पर बनने वाली बिजली से देश के गांव में भी बिजली की 24 घंटे आपूर्ति संभव हो सकती है। तो आइए अब जान लेते हैं कि क्या है इस कुसुम योजना का मुख्य उद्देश्य। आपको बताते चलें कि भारत में किसानों को सिंचाई में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और अधिक या कम बारिश की वजह से किसानों की फसलें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। केंद्र सरकार की कुसुम योजना के जरिए किसान अपनी जमीन में सौर ऊर्जा उपकरण और पंप लगाकर अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। कुसुम योजना की मदद से किसान अपनी भूमि पर सोलर पैनल लगाकर इससे बनने वाली बिजली का उपयोग खेती के लिए कर सकते हैं। किसान की जमीन पर बनने वाली बिजली से देश के गांव में बिजली की निर्बाध आपूर्ति शुरू की जा सकती है। और आइए अब जान लेते हैं कि पीएम कुसुम योजना के कौन कौन से घटक हैं। आपको बताते चले कि 10,000 मेगावाट क्षमता के ग्रिड से जुड़े विकेंद्रीकृत नवीकरणीय बिजली संयंत्र, 17.50 लाख ग्रिड से पृथक सौर बिजली कृषि पंप और ग्रिड से जुड़े हुए 10 लाख सौर बिजली कृषि पंपों का सोलराइजेशन। योजना के तहत इन तीनों घटकों को मिलाकर 2022 तक कुल 25,750 मेगावाट सौर क्षमता तैयार करने की योजना बन गई है। कुसुम योजना के तहत बैंक किसानों को लोन के रूप में 30% रकम देती है। वहीं सरकार किसानों को सोलर पंप की कुल लागत का 60% रकम सब्सिडी के रूप में देती है। और आइए अब जानते हैं कि कुसुम योजना से क्या फायदा है। आपको बताते चलें कि केंद्र सरकार की कुसुम योजना से किसानों को दो तरह से फायदा हो रहा है। पहला ये है कि किसान खेतों में सिंचाई के लिए फ्री बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा फायदा ये है कि अगर किसान अतिरिक्त बिजली बनाकर ग्रिड को भेजते हैं तो उसके बदले में उन्हें कमाई भी होती है। यानी इस योजना के जरिए किसानों की आय भी बढ़ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, बंजर जमीन वाले किसान भी सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी बंजर जमीन भी किसानों के लिए आमदनी का जरिया बन रही है। केंद्र सरकार की कुसुम योजना के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मनरेगा.gov.in पर जाकर के वहां विजिट कर सकते हैं। आपको जानकारी के लिए ये भी बताते चलें कि पीएम कुसुम योजना के तहत अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, इस योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु और भूमि लीज पर देने हेतु आवेदन किया जा सकता है। सर्वप्रथम आवेदक को योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। इस होम पेज पर आपको पंजीकरण ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का विकल्प दिखाई देगा। इस विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे नाम, पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि भरना होगा। सभी जानकारी भरने के बाद आखिर में सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। सफल पंजीकरण के बाद आपको चयनित लाभार्थियों को सौर पंप सेट की 10% कीमत आपूर्तिकर्ताओं को जमा करने के लिए निर्देशित किया जाता है। इसके बाद कुछ ही दिनों में आपके खेतों में सोलर पंप लगा दिए जाएंगे।
तो ये थी कुसुम योजना की पूरी जानकारी। आपको इस पे क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।